बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शहबाज चौधरी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डेली ट्रेंड्स। नाज़रीन, आज इमरान खान की एक और बड़ी कामयाबी सामने आई है। आज पाकिस्तानी सियासत से लोटाक्रेसी का चैप्टर हमेशा के लिए बंद कर दिया गया है। आज के बाद शायद जो पार्लियामेंट में मंडियां लगती थी, जो खरीदो फरोख्त होती थी, जो अवाम के वोट की खरीदो फरोख्त की जाती थी, जो MPAs MNAs बाकायदा तौर पे मंडियां लगा के बेचे जाते थे, खरीदे जाते थे, आज इमरान खान की कोशिशों से उनका रास्ता बंद कर दिया गया है। आज सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला दे दिया है 63A की तशरीह का, जो केस इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने सुप्रीम कोर्ट में फाइल किया था, उसकी तशरीह का केस जो है वो आज सुप्रीम कोर्ट ने उसका फैसला दे दिया है। उस फैसले में ये कहा गया है कि जी जो भी मुनहरफ रुकन होगा उसका कोई वोट शुमार नहीं किया जाएगा। अगर वो पार्टी के खिलाफ वोट देगा तो वो नाअहल होगा और पार्लियामेंट से नाअहल होगा, और नाअहली की मुद्दत जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला दिया है कि जो उसकी नाअहली की मुद्दत है वो पार्लियामेंट तयन करे कि उसकी नाअहली की मुद्दत क्या होगी। मुनहरफ अरकान जो है उसका वोट भी शुमार नहीं होगा। इससे पहले आज खबरें आ रही थीं कि किस तरीके से पंजाब में MPAs को ख़रीदने की कोशिश की जा रही है। यूरोपियन पासपोर्ट देने के लालच के बाद 25-25 करोड़ रुपए की ऑफ़र्स की जा रही हैं, बहुत सारी वजारतों की ऑफ़र्स की जा रही हैं और बहुत सारे ओहदों और यूरोपियन पासपोर्ट। कल मोहित पीरज़ादा साहब ने एक वीलॉग किया, उसमें उन्होंने बताया कि किस तरीके से नवाज शरीफ साहब लंदन में बैठ के एक पंजाब हुकूमत को गिराने का प्लान बना रहे हैं और उस प्लान के अंदर बाकायदा तौर पे 25-25 करोड़ रुपए की ऑफ़र्स की जा रही हैं MPAs को। साथ में यूरोपियन पासपोर्ट, ओहदे, वजारतें, ये सब ऑफ़र्स दे के MPAs को ख़रीदने की कोशिश की जा रही है। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा वाज़े फ़ैसला दे दिया है और वह फ़ैसला बड़ा वाज़े फ़ैसला, उसमें कैटेगोरिकली ये बात लिखी गई है कि जो भी मुनहरफ रुकन होंगे उनका वोट शुमार नहीं किया जाएगा और वो नाअहल होंगे। अगर वो पार्टी की पॉलिसी के ख़िलाफ़ वोट देते हैं तो वो D सीट होंगे, नाअहल होंगे, और उनकी जो नाअहली की मुद्दत है वो पार्लियामेंट तयन करेगा कि वो कितनी देर के लिए या कितनी मुद्दत के लिए नाअहल होंगे। ये तो आज कप्तान की बड़ी अहम कामयाबी है। परसों ज़िमनी इलेक्शंस भी हैं और ज़िमनी इलेक्शंस में इमरान खान इलेक्शन लड़ रहे हैं और उसकी कैंपेन भी बहुत अच्छे तरीके से जारी है। और इस वक्त हुकूमत जो है वो मिन्नतों तरलों पे उतरी हुई है कि किसी न किसी तरीके से बार बार इलेक्शन कमीशन में पहुंच रही है। बल्दियाती इलेक्शंस भी मनसूख करवाने की तैयारियाँ की जा रही हैं, ज़िमनी इलेक्शंस मनसूख करवाने की तैयारियाँ की जा रही हैं। तो बार बार हुकूमत जो है वो इलेक्शन कमीशन में पहुंच रही है कि इलेक्शंस को डिले किया जाए, कभी डेंगी का बहाना, कभी दहशतगर्दी का बहाना, दूसरे बहाने। असल मसला ये है कि इमरान खान इस वक्त अपनी मकबूलियत के इंतहा के ऊपर है और ये लोग सियासी तौर पे इमरान खान का मुकाबला नहीं कर सकते। दूसरी जानब आज 2-3 दिन से काफ़ी एक बहुत सोशल मीडिया के ऊपर बड़ा शोर डला हुआ था कि जी सेनेटर आज़म सवाती साहब ने जनरल बाजवा के ख़िलाफ़ एक ट्वीट किया, उनको अरेस्ट कर लिया गया। उनको अरेस्ट करने के बाद FIA ने काफ़ी जो है उनके ऊपर तशद्दुद भी हुआ। उनके बकौल उन्होंने कहा जी मेरे ऊपर तशद्दुद किया गया, मेरे कपड़े उतार के तशद्दुद किया गया। और सोशल मीडिया के ऊपर एक शोर था कि एतजाज़ अहसन ने बाकायदा तौर पर लाहौर हाई कोर्ट में खड़े होकर मीडिया के ऊपर जनरल बाजवा का नाम लेके तनकीद की और कहा जी ये NRO देने वाले जनरल बाजवा साहब हैं। उसके ऊपर बड़ी तनकीद हो रही थी कि एतजाज़ अहसन को कोई हाथ नहीं लगाया जा सकता या एतजाज़ अहसन के ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही। आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने एतजाज़ अहसन के ख़िलाफ़ भी कार्रवाई करने का फ़ैसला कर लिया है। एतजाज़ अहसन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उन बानी अरकान में से हैं जो शुरू से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ हैं और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हर तहरीक का अहम रोल रहे हैं। और जब भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कोई तहरीक चलाई उसमें एतजाज़ अहसन फ्रंट फुट पे होते थे। आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने एतजाज़ अहसन की रुकनीत मुअत्तल करने का फ़ैसला कर लिया है और एग्जीक्यूटिव कमेटी से भी उनकी रुकनीत मुअत्तल करने का फ़ैसला कर लिया, उनको पार्टी से निकालने का बाकायदा तौर पे फ़ैसला कर लिया गया है। और उसके बाद अब बहुत सारे हलके ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग मुतहर्रिक हो चुके हैं एतजाज़ अहसन को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शामिल करने के लिए। और एतजाज़ अहसन का ख़ुद भी इमरान खान की तरफ एक टिल्ट है, वो ख़ुद इमरान खान को अच्छा समझते हैं और इमरान खान की तारीफ़ें भी करते हैं।
तो लोग, बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि एतजाज़ अहसन अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शामिल हो जाएंगे, और सुनने में भी यही आ रहा है कि एतजाज़ अहसन को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शामिल किया जा रहा है। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी इस चीज़ के, बहुत सारे एक सेनेटर हैं उन्होंने भी बात की कि कितने लोग, इन्होंने आज बाकायदा ट्वीट किया कि कितने लोग ये चाहते हैं कि एतजाज़ अहसन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शामिल हों। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ एतजाज़ अहसन के राब्तों की भी खबरें आ रही हैं कि एतजाज़ अहसन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ राब्ते में है। एक बड़ी अहम और दुखी खबर है, इंसानियत सोज़ वाक़या हुआ मुल्तान में निश्तर हस्पताल में। निश्तर हस्पताल की छत से लाशें मिली, मसख़ शुदा लाशें, वो शायद नामालूम अफराद की लाशें थीं। इंक्वायरी में यही बताया जा रहा है, आज उसकी इब्तदाई रिपोर्ट जारी की गई है। तो वो यही कहा गया है कि जी ये पुलिस मुकाबलों में जो मरने वाले नामालूम अफराद थे उनकी लाशें थीं, और वो मेडिकल के तलबा को दी गई थी, और अब वो लाशें जो हैं छत के ऊपर फेंकी गई, कव्वे चील सब वो खा रहे थे। शायद वो देखने लायक नहीं है, और दिल खराश जो वीडियोज़ हैं मंजर आम पर हैं, फ़ोटोज़ जो हैं वो मंजर आम पर हैं, किस तरीके से वो लाशें बेयारो मददगार उस छत के ऊपर पड़ी हुई हैं। तो शायद ये हमारा जो कौमी अलमिया है कि किस तरीके से, चाहे वो नामालूम अफराद थे, चाहे वो किसी भी तरह से, लेकिन अब पंजाब हुकूमत ने या नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी ने उसका जो एलामिया जारी किया है वो ये किया है जी ये नामालूम अफराद की लाशें थीं, तो स्टूडेंट्स को जो है तालीमी पर्पज़ के लिए, तालीमी मकासद के लिए उनके हवाले की गई थी, क्योंकि सर्जरी के दौरान जब एनाटमी पढ़ते हैं तो उसमें बहुत सारी चीज़ें वो बाकायदा तौर पे सर्जरी करके सीखते हैं, और उस तरह से वो लाशें इस्तेमाल करते हैं पहले भी। तो ये कोई नई बात नहीं है, लेकिन इस तरीके से बाकी यूनिवर्सिटीज़ में भी इस तरीके से लाशें इस्तेमाल होती हैं एनाटमी के लिए, लेकिन इस तरीके से उनको छत के ऊपर फेंक देना, उन्होंने ये कहा जी यह लाशें शायद हमारे इस्तेमाल के काबिल ही नहीं थी, उनको प्रॉपर जो कफन दफन करके उनकी इज़्ज़त के साथ शायद तदफीन कर दी जाती तो वो बेहतर था। अब पंजाब के वज़ीर आला ने उसकी इंक्वायरी का हुक्म दे दिया है। मोहन्नस इलाही साहब ने भी ये ट्वीट की है कि जो मौक़िफ़ नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी का था, उन्होंने ट्वीट किया और कहा कि जी 3 दिन के अंदर अंदर इब्तदाई रिपोर्ट तैयार करके दी जाए, और बहुत सारे लोगों को ख़िलाफ़ इनको महकमाना जो कार्रवाई है उसका भी आगाज़ किया गया है। लेकिन है ये बिल्कुल एक दिल खराश वाक़या। शायद ऐसे वाक़यात बहुत कम होते हैं, और ये वो वाक़यात हैं जो लोगों को झंझोड़ कर रख देते हैं, चाहे कोई जराइम पेशा। शायद हमारे जो लोग बैठे हुए हैं उनको ये बात समझ पता नहीं क्यों नहीं आती कि इंसान जो है लोगों की खिदमत करके ही बड़ा होता है। लाशों का इस तरीके से तज़लील किया जाना, या जो भी है मेडिकल तलबा के लिए थी या जैसे भी थी, उनका इस तरीके से उनकी तज़लील किया जाना कहीं भी जो है मुनासिब नहीं समझा जाता। अपील यही कर सकते हैं कि जो भी लोग इनमें मुलविस थे उनके ख़िलाफ़ जो है बाकायदा सख्त कार्रवाई की जाए, और उनको बाकायदा तौर पे इबरत का निशाना बनाया जाए, ताकि आइंदा किसी के प्यारे की लाश को इस तरीके से जो है वो बेयारो मददगार छोड़ के जो ना छोड़ा जाए, और चीलों, कव्वों और जानवरों के लिए ना छोड़ा जाए, उसको बाकायदा इज़्ज़त के साथ कफन दफन का इंतज़ाम करके उनकी तदफीन की जाए। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, और देखते रहिए डेली ट्रेंड्स।